नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि अपन बात करें आज की जो क्लास में अपन जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, डीडीसी प्रारंभ करने जा रहे हैं। और डीडीसी की दोस्तों ये पहली क्लास है आपकी, ठीक है। तो देखो, डीडीसी के बारे में अपन समझ लेते हैं, उसके बाद अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। डीडीसी की अपन दोस्तों अपन बात करें, जो डीडीसी है, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है अगर अपन बात करें तो डीडीसी का दोस्तों पूरा नाम है आपका डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसका पूरा नाम क्या है? डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इसका दोस्तों पूरा नाम है, ठीक है। अब डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है, ये दो जो आप कोर्स करते हो, एक तो डीएलआईस, ठीक है, या बीएलआईस, दोनों में दोस्तों ये है आपके, ठीक है। जैसे आप डीएलआईस कर रहे हो, जैसे आप बीएलआईस कर रहे हो, दोनों कोर्स में आपको डीडीसी आपको सिलेबस में मिलती है। डीएलआईस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो बुक का नाम है 02 है बुक का नाम, ठीक है भाई। क्या नाम है आपका बुक का नाम? 02 है। और बीएलआईस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक का नाम है आपकी 03 बुक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डीएलआईएस में आपके दो वर्गीकरण पद्धतियां मिलती है। ये जो डीडीसी है क्या आपकी, ये क्लासिफिकेशन है, ये वर्गीकरण पद्धति है। तो यहाँ पर दो वर्गीकरण पद्धतियां मिलती है, एक तो डबल सी कोलन क्लासिफिकेशन और एक दूसरी कौन सी मिलती है? डीडीसी मिलती है, ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना है। और बीएलआईएस में भी यही मिलती है आपको, डबल सी भी यहाँ पर आपको मिलती है और यहाँ पर क्या मिलती है? डीडीसी भी यहाँ पर आपको मिलती है, ठीक है। दोनों में प्रैक्टिकल सेम है। थोड़ा सा लेवल यहाँ पर जो बीएलआईएस में है, थोड़ा सा लेवल जो डीएलआईएस में लेवल थोड़ा सा कम रहता है और बीएलआईएस में थोड़ा सा लेवल यहाँ पर थोड़ा सा आपका बढ़कर आ जाता है। बाकी की जो वर्किंग पद्धतियां हैं दोनों क्या है आपकी सेम है। अब देखो, डीएलआईएस की अपन दोस्तों अपन बात करें, बीएलआईएस की बात करें, मैंने दोनों में यहाँ पर आपकी डबल से कोलन क्लासिफिकेशन आपको करवा दी है। अब डीडीसी आपकी बाकी रह गई थी। डीडीसी जब अपने क्लासेस स्टार्ट की दोस्तों, क्लासेस में डीडीसी को शामिल नहीं किया था। कारण ये था कि स्टूडेंट्स के पास डीडीसी न होने के कारण, ठीक है। तो जो डीडीसी है दोस्तों, लगभग डीडीसी में जो पेज आते हैं आपके डीडीसी में, वो पेज आते हैं 3385 पेज आपको डीडीसी में मिलते हैं। कितने पेज मिलते हैं? 3385 आपको डीडीसी पेज मिलते हैं, ठीक है। तो डीडीसी महंगी भी आती है, लगभग 35-40 हज़ार रुपये के आसपास आती है। और इसको आप फोटोकॉपी भी करवाओ तो लगभग 1000 रुपये की फोटोकॉपी आपकी पड़ जाती है, ठीक है भाई। इसलिए दोस्तों मैंने डीडीसी करवाई नहीं थी। लगभग 99.9% स्टूडेंट्स के पास डीडीसी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी अपन दोस्तों डीडीसी को अपन प्रारंभ कर रहे हैं। एक थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा एग्जाम में जो है आपको प्रैक्टिकल किस प्रकार से करके आना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से अपन पढ़ेंगे। और जितना आपके दोस्तों जो है करवाया है, जो सिलेबस में है, चाहे से डीएलआईएस है चाहे से बीएलआईएस, उसको अपन पूरा कवर करेंगे। जो भी एक एक चीज पढ़ रहे हो उसको दोस्तों ध्यान से पढ़ो, आराम से। एक एक चीज को क्या करना, आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में ही आगे बढ़ना है। कोई समझ में नहीं आता, वीडियो को, क्लास को दोबारा रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आता तो मैसेज करो, आपका पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। इसके अलावा जो डीडीसी है, डीडीसी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी ऐप पर, ठीक है। अगर डाउनलोड नहीं होती है तो ऐप पर ही मैसेज करूँ, व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करना है, ऐप पर ही आपको मैसेज करना है। जहाँ पर चैट का ऑप्शन मिलता है वहाँ से मैसेज करूँ, आपको डीडीसी की पीडीएफ टेक्निकल टीम के द्वारा आपको भेज दी जाएगी, आपको मिल जाएगी। उसका प्रिंट आउट चाहो तो निकलवा सकते हो। अगर आप प्रिंट आउट निकलवाते हो तो यकीन मान के चलिए आपका डीडीसी में एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। डीडीसी दोस्तों एक तरह से जो है आपकी इजी वर्किंग पद्धति है, सरल पद्धति है। इसमें जो अंक मिलेंगे वो आपको बने बनाए अंक मिलते हैं भाई। क्या मिलते हैं आपको इसमें दोस्तों? बने बनाए अंक मिलते हैं। तो ज़्यादा इसमें आपको माथाफोड़ी करनी नहीं है, बिल्कुल इजी है। अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, यूँ मान लो आपके जो है पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ठीक है भाई। देखो, डीडीसी की दोस्तों अपन बात करते हैं। डीडीसी जो है आपकी, जो इसके 3 भाग, कितने भाग है भाई इसके? डीडीसी के तो दोस्तों 3 भाग है। तीनों भाग की अपन बात कर लेते हैं। पहला जो भाग है इसका, पहला भाग का नाम है इंट्रोडक्शन टेबल। पहला भाग का दोस्तों नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टेबल है, ठीक है भाई। दूसरे भाग का नाम है शेड्यूल। क्या नाम है भाई? शेड्यूल से। और तीसरे भाग का नाम है रिलेटिव इंडेक्स। ये 3 भाग आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है।
पहले भाग का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टेबल, शेड्यूल्स, और तीसरे भाग का नाम क्या है, रिलेटिव इंडेक्स। अब कई स्टूडेंट सोचे कि सर मैं पहला भाग का प्रिंट आउट निकलवा लूँ, तो ये एक ध्यान रखना है, ये तीनों भाग आपके हाथ में होंगे ना, तब जाकर दोस्तों क्या करोगे, आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। ये भी ध्यान रखना है। क्या बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जब तक आपके हाथ में तीनों भाग होंगे तभी कर पाओगे। अगर आपके हाथ में रिलेटिव इंडेक्स है, आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, शेड्यूल से नहीं कर पाओगे, इंट्रोडक्शन टेबल है नहीं कर पाओगे। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। तो चाहो तो इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, चाहो तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट आराम से क्लास के माध्यम से ही सीख सकते हो, ठीक है भाई। देखो अपन आगे पर हम प्रारंभ करते हैं। अब जो डीडीसी है, इसमें जो आपको अंक मिलते हैं, जो आपको जो अंक मिलते हैं, अंक बनाओगे आप, वो अंक दोस्तों यहाँ पर 3 अंकों का जोड़ा बनता है। कितने अंकों का जोड़ा बनता है यहाँ पर, आपकी 3 अंकों का जोड़ा बनता है। ये आपको ध्यान रखना, 3 अंकों का जोड़ा बनता है, ठीक है। जैसे अपन कॉलम क्लासिफिकेशन की अपन बात करें, जैसे कोई आपको आ गया कि हिस्ट्री का नंबर बताओ भाई, हिस्ट्री का नंबर बताओ, तो हिस्ट्री का नंबर क्या बता रहे थे यहाँ पर, वी। कितना बता रहे थे यहाँ पे, वी। जबकि डीडीसी में ऐसा, डीडीसी में क्या है, डीडीसी में कम से कम जो जोड़ा बनेगा, कम से कम अंक बनेगा, वो कितने अंकों का बनेगा, 3 अंकों का बनेगा। कितने अंकों का बनेगा, आपकी 3 अंकों का बनेगा। जैसे आपसे पूछे रिलीजन का, क्या पूछे, रिलीजन की अंक बनाओ भाई, रिलीजन की मेन क्लास क्या है, रिलीजन का अंक क्या बनेगा, तो डीडीसी में रिलीजन का अंक कितना है, 200, 200। कितने अंकों का बन रहा है, 2 अंकों का। जबकि कॉलम क्लासिफिकेशन में रिलीजन का अंक क्या है, आपका क्यू है। यहाँ पर कितने अंकों का बन रहा है, कम से कम 1 अंक का बन रहा है। और डीडीसी में कम से कम अंक कितने अंकों का बन रहा है, डीडीसी में कम से अंक जो बन रहा है आपके 3 अंकों का बनता है, ठीक है, याद रह जाएगा। जैसे आपको पूछे जो है आपको पूछे प्योर साइंस, क्या पूछे भाई, आपको प्योर साइंस का पूछे, देखो प्योर साइंस का इसमें दोस्तों कितना मिलता है, आपको 500 मिलता है। कितने अंकों का बन रहा है, 3 अंकों का बन रहा है। आपको पूछे लैंग्वेज का, ठीक है, तो लैंग्वेज का जो है डीडीसी में कितने अंकों का बनता है, 400 का। जबकि कॉलम क्लासिक में आपको लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज दोनों एक ही है, कितना मिलता है, पी मिलता है। तो भाई कितने अंकों का बन रहा है इसमें, वो बन रहा है 4 अंकों का, इसमें डीडीसी में अंक बनते हैं। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है याद होना चाहिए कि डीडीसी में जो अंक बनेंगे वो शुरुआती अंक कितने बनेंगे, आपके 3 अंकों के बनेंगे। जबकि कॉलम क्लासिक में आपके 1 अंक का बनता है, ठीक है। देखो आगे अपन दोस्तों में बात करते हैं। अब 3 अंकों का इसमें जोड़ा बनता है, ठीक है, 3 अंकों का दोस्तों क्या बन रहा है इसमें, 3 अंकों का, ठीक है, 3 अंकों का इसमें जोड़ा बन रहा है। लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें दोस्तों योजक चिन्ह, जो योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें कोई भी योजक चिन्ह का जो है ना, कोई भी योजक चिन्ह का प्रयोग इसमें डीडीसी में नहीं किया जाता है। केवल और केवल इसमें दोस्तों एक डॉट का प्रयोग किया जाएगा। क्या, किसका प्रयोग किया जाएगा आपके इसमें, केवल और केवल डीडीसी में डॉट का प्रयोग किया जाता है। जो डॉट का प्रयोग किया जाएगा वह आंखों को आराम देने के लिए किया जाता है, वह आंखों को आराम देने के लिए किया जाता है, आंखों को आराम देने के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, कई बार क्वेश्चन बन के आ सकता है जब कंपटीशन का एग्जाम दोगे ना आप, ठीक है, तो वहां पर ये जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ गया कि डीडीसी में डॉट का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पर डीडीसी में डॉट का प्रयोग जो बताया है मेलविल डेवी ने, यह बताया है कि डीडीसी में डॉट का प्रयोग केवल और केवल आंखों को आराम देने के लिए किया गया है, ठीक है भाई, याद रह जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पर आंखों को आराम देने के लिए डॉट का प्रयोग किया गया है। अब डॉट का प्रयोग कैसे करते हैं, सपोज करते हैं कोई अंक ले रहे हैं अपन यहाँ पर 320, ठीक है, पहला जोड़ा बन गया। पहले जैसे ही 3 अंकों का जोड़ा बनता है उसके बाद में क्या करोगे भाई, डॉट का प्रयोग करोगे। पहले जैसे ही 3 अंकों का जोड़ा बनता है डॉट का प्रयोग करना है। फिर आपको 3 अंकों का जोड़ा बनाना होता है। सपोज करते हैं 092, 3 अंकों का जोड़ा बन गया। अब डॉट का प्रयोग नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एक अक्षर की स्पेस की जगह छोड़नी है। ये हाइपन, ये चिन्ह लगाओ ना, आपको चिन्ह लगाना नहीं है, ठीक है, केवल और केवल बताने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, एक अक्षर की जगह छोड़नी है। फिर क्या करना है आपको, 3 अंकों का जोड़ा बनाना है। फिर
आपको जो है अगर अंक मिलता है तो फिर एक अक्षर की जगह छोड़नी है, फिर आपको 3 अंकों का जोड़ा बनाना होता है। अगर कोई जोड़ा नहीं बनता है तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो जितने भी अंक बन रहे हैं। ठीक है भाई, तो मतलब समझ में आ गया। जो पहला जोड़ा बनेगा 3 अंकों का, जस्ट उसके बाद में डॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद में डॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सपोज करते हैं एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे अपन लिया अपन ने 430 430 ये ले लिया। जैसे ही जोड़ा बनता है क्या करोगे, डॉट लगाओगे। डॉट लगाने के बाद में क्या करोगे, 3 अंकों का जोड़ा बनता है, फिर क्या करोगे, डॉट लगाओगे। ऐसा नहीं करना है, डॉट नहीं लगाओ, क्या करना है फिर सर यहाँ पर स्पेस देंगे, तो यहाँ पर स्पेस लगाओगे। ठीक है, ये लो जी। ठीक है, फिर 3 अंकों का जोड़ा बन गया, फिर स्पेस देना है, ये लो जी। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर इस प्रकार से इसमें अंक बनते हैं। एक बार अपन ने समझा है इसको, ऊपर समझा है कि इसमें जो अंक किस प्रकार से बनते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस प्रकार से आपको सोल्व करना होता है। ठीक है भाई, ये बिल्कुल बेसिक से अपन ने समझ लिया है। अब देखो, अब बात करते हैं अपन आगे, अपन बात करते हैं आपकी, अब डीडीसी के बारे में अपन थोड़ा सा अगर समझ ले तो अपने लिए फायदेमंद रहेगा। डीडीसी के दोस्तों कितने भाग है, 3 भाग है। पहला भाग है जब आप एग्जाम देने जाओ, तो जो सबसे छोटी आपको 3 पार्ट मिलेंगे एग्जाम में। ये जो बुक है आपको एग्जाम में मिलेगी। ठीक है, एग्जाम सेंटर पर आपको ये बुक मिलेगी, तो 3 पार्ट मिलेंगे। जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो तो दोस्तों क्या है, आपका पहला पार्ट। इसके जैसे ही पेज पलटोगे आप, पेज पलटने के बाद में देखो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, वॉल्यूम फर्स्ट लिखा हुआ मिल रहा है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टेबल लिखा हुआ मिल रहा है भाई। क्या है, वॉल्यूम फर्स्ट इंट्रोडक्शन टेबल लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है भाई, अपन जो पढ़ेंगे एडिशन 19वां संस्करण। सेकंड पार्ट की अपन दोस्तों अपन बात करते हैं। सेकंड पार्ट जो है सबसे बड़ा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है दोस्तों अपना। ठीक है, सेकंड दोस्तों अपन पार्ट की अपन बात करें तो देखो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट का दोस्तों नाम क्या मिलता है, आपको मिलता है शेड्यूल्स वॉल्यूम सेकंड। दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। ठीक है, वॉल्यूम सेकंड शेड्यूल्स, ये सेकंड पार्ट है भाई, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा अपन दोस्तों अपन बात करें थर्ड पार्ट की, अगर अपन बात करते हैं, इसकी अपन दोस्तों अपन बात करें आपकी थर्ड पार्ट की अपन बात करते हैं, वो थर्ड पार्ट का नाम क्या है, रिलेटिव इंडेक्स। तो इन तीनों पार्ट के बिना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हो तो इन तीनों पार्ट के बिना आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, ये याद रह जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट के, ठीक है, तो ये जो है पार्ट, ये पार्ट कौन सा है आपका, थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है आपका, ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट का दोस्तों मैंने नाम बताया आपको, कौन क्या नाम बताया आपको, रिलेटिव इंडेक्स वॉल्यूम नंबर थर्ड। ये आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो यहाँ से कई बार दोस्तों जो है आपको जो पढ़ना है, जब आप डीडीसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हो तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए, डीडीसी के तीनों पार्ट होना चाहिए। अब आप घर पर बैठकर प्रैक्टिकल किस प्रकार से करना है वो भी आपके लिए सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपको दोस्तों क्या करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप पीडीएफ आराम से इसकी निकलवा सकते हो। ठीक है, 700-800 रुपये में इसका प्रिंट आउट प्रिंट आउट हो जाएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल देगा जो भी है, तो आप आराम से प्रिंट आउट निकलवा लो। आगे भी आपके काम में आएगा, अगर आप इसी क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हो पुस्तकालय के क्षेत्र में, तो डीडीसी आपके आगे भी काम में आने वाली है। ठीक है, देखो भाई, अब अपन प्रारंभ करते हैं प्रैक्टिकल क्लास को। अब पढ़ना किस प्रकार है, क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व करना है, तो सबसे पहले अपन दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं आज का। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन इजिप्शियन आर्किटेक्चर। क्वेश्चन लिया है अपन ने, क्वेश्चन क्या लिया है अपन ने, इजिप्शियन आर्किटेक्चर। ठीक है, इजिप्शियन आर्किटेक्चर, ये अपन ने दोस्तों पहला क्वेश्चन आज का लिया है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपके डीडीसी में कितने पार्ट बताए हैं मैंने, सर आपने 3 पार्ट रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम थर्ड, हिंदी में बोलते हैं खंड 1 खंड 2 खंड 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम थर्ड। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको काम में जो लेना है, सबसे पहले जो हाथ लगाओगे, जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखता है वॉल्यूम थर्ड पर जाओगे, वॉल्यूम थर्ड को पकड़ोगे। ठीक है, अब वॉल्यूम थर्ड में क्या है, वॉल्यूम जो थर्ड है इसमें दोस्तों आपको मिलते हैं अंक, मिलते हैं अल्फाबेटिकल क्रम में।
और भाई किस किस क्रम में मिलेंगे आपको? अल्फाबेटिकल क्रम में। अल्फाबेटिकल क्रम का मतलब क्या हो गया यार? अल्फाबेटिकल क्रम का मतलब क्या हो गया? जिस प्रकार से डिक्शनरी में अंक दिए गए हैं, जिस प्रकार से डिक्शनरी में अंक दिए गए होते हैं, ठीक है, एबीसीडी क्रम में, अल्फाबेटिकल क्रम में, उसी प्रकार जो थर्ड पार्ट है, उसी प्रकार जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पर भी अल्फाबेटिकल क्रम में पूरे अंक दिए गए हैं। जो अपन कॉलन क्लासमिक्स में कोई भी अंक बनाते हैं, सब जैसे अपन बात करें कॉलन क्लास में कोई भी अंक बनाते हैं, तो अपन क्या करते हैं? शेड्यूल्स में जाते हैं, जो सबसे बड़ा इंडेक्स है जो 2.124 पेज पर, वहीं पर जाते हैं अपन, और वहां से क्या करते हैं? ढूंढते हैं। उसी प्रकार इसमें ढूंढना है। अपने पास क्या है? इजिप्शियन आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर अपने पास क्या है? अभी ए आ रहा है, तो अपन को किस पर जाना है? ई पर जाना। अभी बी आ गया, ठीक है, तो ई पर जाते हैं, अपन जाते हैं सीधे डायरेक्ट ई पर जाते हैं। देखो अभी डी आया है, ठीक है, डी के बाद में किस पर जाना है भाई? ई पर। अपने पास ई आ गया है, ठीक है। देखो ये देखो इजिप्ट आ गया, आ रहा है इजिप्ट। इजिप्ट के नीचे देखो इजिप्शियन दिख रहा है, और इजिप्शियन के नीचे क्या दिख रहा है आपको? इजिप्शियन आर्किटेक्चर 722.2। अब यहाँ पर क्या है? इसमें भी अल्फाबेटिकल क्रम वापस प्रारंभ होता है। जैसे इजिप्शियन है ना, अब यहाँ से वापस क्या हो जाएगा? अल्फाबेटिकल क्रम में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इजिप्शियन आर्किटेक्चर आ गया, इजिप्शियन लैंग्वेज आ गई, इजिप्शियन लिटरेचर आ गया, इजिप्शियन पीपुल, एंशियन, मॉडर्न, रक्स, टेक्सटाइल सब, और फिर वापस क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। मतलब इजिप्शियन संबंध जितने भी अंक बनते हैं वो यहाँ पर साथ में ही दे दिया। इजिप्शियन आर्किटेक्चर, इजिप्शियन लैंग्वेज, इजिप्शियन लिटरेचर, इजिप्शियन पीपल, इजिप्शियन एंशियंट, मॉडर्न, रक्स, टेक्सटाइल, ये सभी दोस्तों क्या मिल रहे हैं आपको? अंक मिल रहे हैं। अपना क्या है? इजिप्शियन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के सामने देखो 722.2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है भाई? 722.2। तो क्या करना है? यहाँ पर जो है आपको क्या लिखना है? इस प्रकार से नीचे अंडरलाइन करनी है। यहाँ पर लिखना है 722.2 लिखना होता है। जैसे ही 722.2 यहाँ पर लिखते हो, लिखने के बाद में दोस्तों क्या करना है? जो डीडीसी का सेकंड पार्ट है, डीडीसी का दोस्तों क्या है? सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट ये आ गया, इस पर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अंक दिए गए 172, 174, ठीक है, जैसे 231। तो ये क्या है? मेन क्लास है। ये भाई क्या है? मेन क्लास है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को जाना है डायरेक्ट 722 पर जाना है। ये 600 आ गया, 658 आ गया, ठीक है, तो 681 आ गया, अभी 731 आ गया, और अपन को जाना है 722 पर जाना है। ये लो जी, ये 722.2 आ गया, ठीक है। देखो दिख रहा है आपको 722 तो दोस्तों एंशियंट एंड ओरिएंटल आर्किटेक्चर का है, और इसी में देखो 722.2 था, तो ये 2 किसका? इजिप्शियन, मतलब 722.2 इजिप्शियन आर्किटेक्चर का है। ये सही हो गया। आपको दोस्तों मिलान करना है। थर्ड जो पार्ट है उसमें मिलेगा, मिलने के बाद में किस में आना है? सेकंड पार्ट में आना है, इसमें मिलान करना है। कभी कभी जो है थर्ड पार्ट में मिलता है, वो कभी कभी अपन को गलत भी अपन ढूंढ सकते हैं, इसलिए क्या करना होगा? आपको मिलान करना होगा। 90% तो सही मिलता है, लेकिन 10% क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। जैसे ही आपको मिलता है, यहाँ पर क्या करोगे? बराबर लगाओगे, बराबर का चिन्ह करोगे, फिर क्या करोगे? 722.2 ये लगा दिया। ये क्या कर गया? इसका दोस्तों अंक बन जाता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तमिल लिटरेचर। क्वेश्चन क्या है भाई? तमिल लिटरेचर, ठीक है। तमिल लिटरेचर अपने पास दोस्तों क्वेश्चन है। अब देखो तमिल लिटरेचर का क्या करना है अपन को? ये जो टी है तमिल लिटरेचर है, तमिल किससे प्रारंभ हो रहा है? टी से प्रारंभ हो रहा है। किस पार्ट में जाना है अपन को? सर थर्ड पार्ट में जाना है। इसमें क्या दिया गया है? अल्फाबेटिकल क्रम में अंक दिए गए। ये थर्ड पार्ट में आ गए अपन, ठीक है। थर्ड पार्ट में जैसे ही अपन आते हैं, किस पर जाना है? डायरेक्ट टी पर जाना है, क्योंकि टी से प्रारंभ हो रहा है तमिल, ठीक है। तो टी पर आते हैं भाई, ठीक है, ये टी पर आ गए। अब देखो ये रहा तमिल। तमिल में क्या अपने पास है? तमिल में है दोस्तों अपने पास लिटरेचर। मिल गया, लिटरेचर दिख रहा है। और कितना दिख रहा है आपको? 894.811 पॉइंट दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है सबको, ठीक है। कितना है?
तमिल का लिटरेचर का नंबर कितना है, तमिल में देखो यहाँ पर तमिल में लिटरेचर का नंबर मिलता है 894.811 नंबर मिल गया सबको। देखो भाई अब क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, आपको लिखना होता है, क्या लिखोगे 894.811 ये नंबर मिला है आपको, ठीक है लिख दिया। अब क्या करना है भाई सर, जांच करनी है। जांच कौन से पार्ट में करोगे, जांच जो आपको करनी होती है वो करनी होगी आपको थर्ड पार्ट में, ठीक है। किस पार्ट में करनी है, थर्ड पार्ट में करनी है। ये दोस्तों बुक जो है एग्जाम में मिलेगी। किस नंबर पे जाना है 894, अभी कितना आ रहा है अपने पास से, अभी आ रहा है 391, डायरेक्ट आ जाओ 800 पे आ जाओ, 600 आ गया, ठीक है भाई, ये 700 आ गया, ठीक है, और ये 900 दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पर, मेरे को जाना है 894 पर, ठीक है। देखो भाई 894.811 था अपने पास, ये कितना नंबर मिल रहा है 894, अपन को किस पर जाना है 894.811, ठीक है भाई। अब देखो ये देखो इसमें, ठीक है, नीचे मिलता है, ये मिल गया 811, मिल गया 811, 800 तो कौन सा हो गया, ये तो दोस्तों क्या होगी 894, तो ये तो क्या होगी मेन क्लास हो गई। और मेन क्लास का सब मेन क्लास कौन सी है, ये रही, इसको सब मेन क्लास में बांट रखा है, 811 तमिल में बांट रखा है, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सही है, मतलब अपना जो ढूंढना है अपने, सही है क्या सर, सही है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बराबर का चिन्ह लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है 894.811। अभी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, जिनको एक बार अपन बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, ढूंढना समझ गए, फिर उसके बाद में दोस्तों अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तमिल लैंग्वेज, क्या है, तमिल लैंग्वेज है, ठीक है। ये तमिल लैंग्वेज अपने पास दोस्तों क्या है, क्वेश्चन है। अब क्या करना है, इसको ढूंढना कैसे है, वही करना है। किस पार्ट में जाना है भाई सर, थर्ड पार्ट में जाना है। थर्ड पार्ट में जो जाना है, तमिल किससे प्रारंभ हो रहा है, टी से प्रारंभ हो रहा है, तो क्या करना है, टी पर आते हैं वापस, ठीक है। देखो टी पर आगे, इसमें देखो तमिल, देखो तमिल में लैंग्वेज दिखाई दे रही है, फिर नीचे क्या दे रखा है, लिंग्विस्टिक। तो एक चीज ध्यान रखनी है, चाहे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन लैंग्वेज दे दे, चाहे से आपको दोस्तों क्या दे दे, लिंग्विस्टिक दे दे, दोनों दोस्तों क्या होती है, एक ही होती है, ये ध्यान रखना है। देखो लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, और लैंग्वेज दोनों क्या होती है, एक ही होती है। लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज का नंबर कितना दे रखा है, देखो लैंग्वेज के नीचे लिंग्विस्टिक दोनों एक ही है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको कितना नंबर मिलता है, 494.811 मिल रहा है। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखना है 494.811, ठीक है भाई, ये नंबर मिल गया। देखो 3-3 का जोड़ा बन रहा है सब में, कि क्या बन रहा है आपका, 3-3 का जोड़ा, पहला जोड़ा बन गया, फिर क्या कर दिया अपने डॉट का प्रयोग किया है, और फिर क्या कर दिया 811 लगा दिया। अगर कोई अंक और होता तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर स्पेस देकर अपन आगे का अंक लिखते हैं, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अपन करेंगे, ठीक है भाई। अब क्या करना है, इसको मिलान करना है। मिलान किस तरह से करोगे, अरे भाई मिलान किस तरह से करना है, मिलान जो करना होता है आपको, वो करना होता है सेकंड पार्ट से, आपको मिलान करना है। सेकंड जो पार्ट है उसमें मिलान किससे करोगे, जो दोस्तों यहाँ पर जो अंक लिखे होते हैं 060, 061, अपने पास 494 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करोगे, 494 पर जाओगे, 181 आ गया, ठीक है, 315 आ गया, 333, 343, 353, 363, अपन को जाना है 494, 491 आ गया, ठीक है, ये लो जी 499 आ गया लास्ट में, तो ठीक है 494 पे आते हैं, ठीक है, 494 ये रहा 494, ये तो मेन क्लास हो गई 494, ठीक है, मिल गई। इसमें अपनों को नंबर कौन सा देना है, देखना है 494.811, 494 तो ये हाईलाइट कर रखा है, इसके सब डिवीजन इसमें स्टार्ट हो गए, देखो 0.4.5.51, ठीक है, 0.511, ठीक है। अपन को कितना देखना है 811, आ जाओ, देखो यहाँ पर लिखा मिल रहा है 0.8, 0.81, 0.811, ये रहा भाई,
494.811 तमिल का नंबर मिलता है। मतलब क्या हो गया, ये अपन ने जो नंबर ढूंढा है सही है। ये जांच करना जरूरी है। अगर दोस्तों ये जांच नहीं करे उस सेकंड पार्ट में आकर, तो यूं मान के चलो अभी तो बिल्कुल इजी पार्ट ले रहे हैं तभी आपको ये मिल रहा है। तो थोड़ा सा अपन लेवल बढ़ाएंगे तो उसमें जो है लगभग जो है आपका जो 90% सही रहेगा, लेकिन 10% गलत होने की चांस मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आना जरूरी है। क्यों आना जरूरी है अपन आगे अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगी, 494.811। ठीक है भाई, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अरेमिक लैंग्वेज। क्या है, अरेमिक लैंग्वेज। अभी आपको बताया है लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक दोनों एक ही होती है। ठीक है, इस पार्ट में जाना है आपको सर, थर्ड पार्ट में जाना है। थर्ड पार्ट कौन सा है, ये लो। ठीक है, थर्ड पार्ट यही है अपने पास। थर्ड पार्ट में आगे किस पर जाना है, डायरेक्ट ए पर जाना है अपन। किस पर जाना है, ए पर जाना है। ठीक है, तो ये लो अरेमिक पर जाते हैं। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पर अब अल्फाबेटिकल क्रम में स्टार्ट हो रहा है अपने पास। क्या है, अरेमिक लैंग्वेज ए आर। यहाँ पर क्या आ रहा है, ए एन आ रहा है, तो अपन किस पर जाना है, ए आर। ठीक है, अरेमिक आ रहा है। ठीक है भाई, देखते हैं इसको अरेमिक को। ये रहा, मिल गया। देखो अरेमिक ये दिख रहा है आपको, अरेमिक। और अरेमिक में क्या है, लैंग्वेज। ये रहा 492.2 दिख गया सबको, 492.2 दिख रहा है। ठीक है भाई, ये लो जी 492.2। ठीक है, देखो तो यहाँ पर अपन दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिखना है 492.2 लिखेंगे। लिख दिया। अब क्या करना है, बराबर का चिन्ह। और बराबर का चिन्ह लगाने के बाद में भाई क्या करना होता है, अपन को मिलान करना है। मिलान किसमें करोगी, अपन करेंगे इसको सेकंड पार्ट में। कईयों के मन में आ रहा होगा सर फर्स्ट पार्ट को काम में ही नहीं ले रहे हैं अपन। फर्स्ट पार्ट को भी काम में लेंगे अपन। बिल्कुल अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि ढूंढने के बाद में इसमें कोई बिल्कुल जो डीएलआईस और बीएलआईस में आपकी पेपर में 3 पार्ट आएंगे। ठीक है, जो पहला पार्ट होता है, पहला पार्ट में आपकी जो थर्ड पार्ट, जो पहला पार्ट होगा, जो डीडीसी के 3 पार्ट होते हैं उसमें सेकंड और थर्ड पार्ट से काम चलेगा। फर्स्ट पार्ट काम में नहीं आता है। और अपन बिल्कुल इजी क्वेश्चन समझ रहे हैं, तो इजी क्वेश्चन समझने के लिए अपन धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, तो वही अपने लिए दोस्तों क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा। ठीक है, देखो अरेमिक लैंग्वेज है तो क्या करना है भाई, अपन को 492.2 दे रखा है अपने पास। क्या दे रखा है, 492.2। आ जाओ भाई सीधे 492 पे आ जाओ। अपने पास क्या करना है, 492। ये देखो 336 आ गया, फिर 343 आ गया, 369, 420 आ रहा है। अपन किस पर आके ज़्यादा आ गया, ये लो। ठीक है, ये 499 और 492 आ गया। देखो जी अपना था अरेमिक लैंग्वेज 492। नीचे देखो भाई, नीचे दिख रहा है ये 492 दिख रहा है। सबको दिख रहा है कि 492। अब क्या करना है, 492.2 ये रहा। ठीक है, 492 तो ये था अपने पास, पीछे था अपन देखा था अपन ने। ठीक है, ये लैंग्वेज का आ रहा था अपने पास। ठीक है, और 492.2 किसका मिलता है, अरेमिक लैंग्वेज का मिलता है। मतलब ये क्वेश्चन क्या अपने पास सही है। सही है तो क्या करेंगे अपन, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इसको करेंगे। ठीक है, 492.2 एक परफॉर्मा है। कईयों के मन में आ रहा होगा सर ये तो आंसर सही है तो यही लिख दें। भाई परफॉर्मा है, इस प्रकार आपको पूरा लिखना होता है। एग्जामिनर सोचेगा अगर इस प्रकार ऐसा ही लिख रहा है, डायरेक्ट ना अंडरलाइन करा ना और कुछ लिख रहा है, तो एग्जामिनर सोचेगा कि इसने कहीं से चीटिंग किया, डायरेक्ट अंक लिखा है। ऐसा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए अरेमिक लिटरेचर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अरेमिक लिटरेचर है। अब देखो अरेमिक लिटरेचर को ढूंढते हैं। किस पार्ट में जाओगे, डायरेक्ट आप सर थर्ड पार्ट में जाना होता है। थर्ड पार्ट कौन सा है भाई, थर्ड पार्ट ये रहा। ठीक है, इसमें आपको अरेमिक आ रहा तो ए पर ढूंढोगे। किस पर जाओगे आप, ए पर जाओगे डायरेक्ट। ए पर जाने के बाद में
ठीक है। ए पर जाने के बाद में वापस अपन आते हैं, इसको ढूंढते हैं अरेमिक एरा, और अरेमिक में क्या था अपने पास, लिटरेचर था। लिटरेचर के सामने देखो कितना नंबर लिखा हुआ, 892.2 लिखा हुआ मिल रहा है। लिख दो नीचे 892.2 नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। ये लो जी, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 892.2, बराबर का नीचे लगाओगे निशान, ठीक है। बराबर का निशान लगाने के बाद में, ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है। 3 का जोड़ा बनने के बाद में केवल और केवल कितना अंक है, 2 ही है। सर आपने तो बताया 3-3 का जोड़ा बनाना है। पहला जोड़ा बनेगा 3 अंकों का, उसके बाद में जितने अंक दिए गए हैं वो बन सकते हैं। लेकिन जो पहला जोड़ा बनता है वो कम से कम कितने अंकों का बनता है भाई, 3 अंकों का बनता है। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन के अनुसार आप बना सकते हो, लेकिन पहला जोड़ा कितने अंकों का बनेगा आपका, 3 अंकों का बनता है। अब क्या करना है सर, अब जो कुछ भी नहीं करना, थर्ड पार्ट में जाना होता है। थर्ड पार्ट कौन सा हो गया, सॉरी सेकंड पार्ट कौन सा हो गया, ये रहा। कितना नंबर दे देगा अपने पास, 892, तो अपन सीधे डायरेक्ट किस पर आएंगे, 800 पर आएंगे। कितना नंबर आ गया, 745 आ गया, ठीक है। 892 पर आते हैं, ये 891 आ गया, और 891 के बाद में किस पर आ गए, 891, और ये देखो नीचे देखो 892, और 892 के बाद देखो इधर देखो 892, ये रहा .2, ठीक है। अरेमिक लिटरेचर आ गया, मिल गया आपको अरेमिक लिटरेचर। कुछ भी नहीं करना, जो आपको अंक ये मिलता है उसको यहाँ से मिलान करो, यहाँ पर आ जाओ कि 892 चल रहा है, फिर उसके पॉइंट्स को आप मिलान लो, ठीक है। सही लगता है, अगर सही नहीं है, आपको नहीं मिलता है, दोबारा वापस जाओ वहाँ पर और उसको ढूंढने की कोशिश करने की कोशिश करो भाई, ठीक है। तो ये दोस्तों अपन ने क्या किए हैं, आज की क्लास में अपन क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगली क्लास में, ठीक है, अगली क्लास थोड़ी सी जो अगली क्लास रहेगी वो दोस्तों क्या रहेगी, आपकी लंबी क्लास रहेगी। आज की क्लास में अपन ने दोस्तों क्या किया है, बेसिक से क्वेश्चन अपन ने करने की कोशिश की है, ठीक है। और आज जो आपने क्लास ली है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर धीरे धीरे अपन लेवल को अपन बढ़ाते हुए चलेंगे। लेवल को बढ़ाने का मतलब ये है, चाहे से दोस्तों आप DLS का दे रहे हो, चाहे से BLS का दे रहे हो, चाहे से आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हो, यकीन मान के चलिए आपको इसके बाद में DDC पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जो आपके नंबर आएंगे DDC आप पेपर देने जाओगे, अगर आप सही ढंग से पढ़ रहे हो, मन लगाकर पढ़ रहे हो, ठीक है, एक क्लास का माहौल क्रिएट करके पढ़ रहे हो, आराम से जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आराम से सही ढंग से कर रहे हो, तो यूँ मान लो आपका जो है DDC हुई, चाहे से प्रैक्टिकल 03 हुई, चाहे से 04 हुई BLS वालों के लिए, DLS वालों के लिए 02 और 03 हुई, आपके जो है 90% से मार्क्स ऊपर आएंगे, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ने जो है, जो DLS में डिप्लोमा में जो है स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो CC और DDC है, इसमें 95 मार्क्स भी हासिल किए हैं। उन्होंने पढ़ाई की है, माहौल क्रिएट करके आराम से। अब पढ़ाई करो, आराम से रेगुलर पढ़ाई करो। DDC में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मैसेज करो, ठीक है। अगली क्लास में इस क्वेश्चन को आपको शामिल किया जाएगा, या उस क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन आपका 4-5 क्वेश्चन होते हैं तो उन क्वेश्चंस को इकट्ठा करो, मैं अलग से क्लास आपके लिए ले लूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में अपन मिलते हैं।